12 बजे का कोरोना बुलेटिन आप देख रहे हैं। न्यूज 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें। न्यूज 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। लॉकडाउन के दौरान देश में 10 करोड़ लोग रोज न्यूज 18 देख रहे हैं। न्यूज 18 पर भरोसा करने के लिए हम अपने करोड़ों दर्शकों का धन्यवाद करते हैं। साथ ही इस मुश्किल की घड़ी में अपने उन रिपोर्टर्स, वीडियो जर्नलिस्ट, डिजाइन टीम और सपोर्ट स्टाफ के हौसले और जज्बे को भी सलाम करते हैं, जो देश के चप्पे चप्पे से आप तक हर खबर लगातार पहुंचा रहे हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात में आए 18 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक दिन पहले भी तबलीगी जमात से जुड़े 6 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। इस तरह से अब तक कुल 24 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सोमवार को दिल्ली में कुल 25 लोगों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। इनमें से 18 लोग तबलीगी जमात के थे। तबलीगी जमात के मरकज से लगातार लोगों का निकलना जारी है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, देखिए ये मरकज का रास्ता है और यहाँ से जो लोग हैं वो लगातार आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये देखिए यहाँ पर ये लोग अब इस डीटीसी की बस में बैठेंगे। बताया जा रहा है कि इन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है, छावला कैंप लेकर जाया जा रहा है। आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार बसेस यहाँ पर खड़ी हुई हैं और ये तस्वीरों में आप देखेंगे जो भी लोग यहाँ से निकल रहे हैं, प्रशासन की देखरेख में डॉक्टर्स की टीम है, लगातार ये लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। आपको बता दें कि करीब 250 जो लोग हैं वो अलग अलग अस्पतालों में एडमिट हैं। कल भी 18 पॉजिटिव मामले तबलीग जमात से जुड़े हुए लोगों के आए थे। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के इज्तिमा ने दिल्ली में कोरोना के मामले को एक्सपोनेंशियली बढ़ा दिया है। अचानक ही बड़ी बढ़ोतरी हुई है दिल्ली में और जो लोग वहां पर शामिल हुए थे इज्तिमा में, उनमें से 150 से ज़्यादा लोगों को दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली में सोमवार को जो मामले बढ़े करीब 25 मामले, उनमें से 18 मामले निजामुद्दीन इलाके के इज्तिमा में शामिल हुए लोगों की थी। पिछले दिनों निजामुद्दीन इलाके में बताया जा रहा कि करीब 1400 लोग इज्तिमा में शामिल हुए, जबकि इसकी इजाज़त नहीं थी। बार बार अपील की जा रही थी कि लोग भीड़ इकट्ठा ना करें, लोग एकजुट ना हो, जमा ना हो, लेकिन ये खतरनाक स्थिति बनी और जिस तरह से संक्रमण बढ़ा है उसने दिल्ली के मन में एक भय ज़रूर पैदा कर दिया, एक डर ज़रूर पैदा कर दिया और सरकार भी जो है चिंतित है। इसके लिए जो है बड़ी बैठकें हो रही। निजामुद्दीन मामले में तबलीगी जमात के कार्यक्रम को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ा पर्दाफाश किया। पुलिस ने बताया कि तबलीगी जमात में कार्यक्रम के आयोजकों ने कोरोना वायरस की वजह से किए जा रहे सरकार के सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई के निर्देशों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। निजामुद्दीन के तबलीग जमात के मुख्यालय पर दिल्ली पुलिस की छापेमारी से ये बात सामने आई कि कार्यक्रम में देश विदेश से 1500 से ज्यादा लोग हिस्सा लेने पहुंचे थे और आयोजकों ने एक ही कमरे में कई लोगों को ठूस ठूस कर रखा था। यहां साफ सफाई का भी कोई बंदोबस्त नहीं था। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के सबसे बड़ा केंद्र मरकज आज देश में कोरोना का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। यहां हुए एक धार्मिक कार्यक्रम ने पूरे देश में कोरोना का जाल फैला दिया और इस कार्यक्रम में शामिल हुए 10 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है, जबकि करीब 300 लोग कोरोना के संदिग्ध हैं जिनकी जांच हो रही है। इनमें 24 लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इसके बाद तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों की पहचान की जा रही है। तबलीग जमात के कोरोना कनेक्शन की पूरी कहानी काफी उलझी हुई है। हम आपको समझाते हैं कि कैसे तबलीगी जमात का कार्यक्रम कोरोना के जाल में उलझा। दिल्ली का निजामुद्दीन इलाका और यहाँ है एक इमारत जो मरकज के नाम से देश और दुनिया में मशहूर है। मरकज नाम की ये इमारत धार्मिक संगठन तबलीगी जमात का मुख्यालय है। यही इस इमारत की पूरी दुनिया में पहचान है। लेकिन अब इस इमारत की एक और पहचान हो गई है। ये इमारत आज देश में कोरोना का सबसे खौफनाक केंद्र बन चुकी है।
तबलीगी जमात के मरकज से लगातार लोगों का निकलना जारी है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, देखिए ये मरकज का रास्ता है और यहाँ से जो लोग हैं वो लगातार आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये देखिए यहाँ पर ये लोग अब इस डीटीसी की बस में बैठेंगे। बताया जा रहा है कि इन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है, छावला कैंप लेकर जाया जा रहा है। आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार बसेस यहाँ पर खड़ी हुई हैं। मरकज के कोरोना का केंद्र बनने की वजह यहाँ होने वाला धार्मिक समारोह है, जिसके लिए देश और दुनिया से बड़ी संख्या में तबलीगी जमात से जुड़े लोग यहाँ पहुँचते हैं। मरकज कोरोना का केंद्र बन चुका है। ये सच उस वक्त सामने आया जब देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना के मरीजों की मौत के तार तबलीगी जमात के मुख्यालय मरकज से जुड़ने लगे। पहले समझिए कैसे मरकज के कोरोना का केंद्र बनने की बात सामने आई। दरअसल 26 मार्च को जम्मू कश्मीर में 65 साल के एक बुजुर्ग की कोरोना से मौत हुई। इसके बाद तमिलनाडु में एक शख्स की कोरोना से मौत हुई। इस बीच तेलंगाना में 6 लोगों ने कोरोना की चपेट में आकर दम तोड़ दिया और कर्नाटक में भी एक शख्स की मौत हो गई, जबकि मुंबई में कोरोना से एक विदेशी नागरिक की मौत हुई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ये सभी लोग दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मुख्यालय मरकज में एक धार्मिक समारोह में हिस्सा लेकर अपने घर लौटे थे। कोरोना के 10 मरीजों की मौत और उन सभी का दिल्ली के एक ही कार्यक्रम में शामिल होने का सच सामने आने के बाद प्रशासन के होश उड़ गए। जांच शुरू हुई तो जो सच सामने आया वो और भी सनसनीखेज निकला। दरअसल मरकज तबलीगी जमात का मुख्यालय है। यहाँ पूरी दुनिया से तबलीगी जमात के लोग आते जाते रहते हैं। 1 से 15 मार्च के बीच करीब 3000 लोग मरकज पहुंचे, जिसमें बहुत से विदेशी नागरिक भी थे। 15 मार्च के बाद ये लोग वापस लौटना शुरू हो गए, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो यहाँ करीब 1500 लोग मौजूद थे। इन सभी लोगों को अब क्वारंटीन किया गया है। साथ ही मरकज से लौट चुके लोगों की अब देश भर में पहचान की जा रही है। कितने लोग हैं? सिंपली क्वारंटाइन के लिए लेके जा रहे हैं। हाँ। उसके बाद जो पॉजिटिव पाए जाएंगे उनको हम ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल। कितने लोग होंगे अंदाजन अगर बता सकें? तो अभी क्वारंटाइन कर रहे हैं, अगर संक्रमण होगा तो एडमिट कराएंगे। डेफिनेटली। सरकार अब मरकज ही नहीं बल्कि इसके आसपास रहने वाले लोगों की भी पहचान कर रही है, जो यहाँ पहुँचे लोगों के संपर्क में आए थे। इन सभी लोगों की अब जाँच कराई जा रही है। उनकी सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। बाहर जैसे निकल रहे हैं तो उसमें से लगभग 330 लोग कल जिनको अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। कुल 1033 लोगों को कल शिफ्ट किया गया, जिसमें से 330-35 लोगों को अस्पताल में किया गया। बाकी 700 के करीब लोगों को डिफरेंट क्वारंटाइन सेंटर्स में भेजा गया है। अभी भी स्क्रीनिंग चल रही है और हो सकता है दोपहर तक सभी लोगों को वहाँ से हॉस्पिटल में या क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया जाए। मरकज की लापरवाही की वजह से पूरे देश में कोरोना का संकट और गहरा हो गया है। इसके बाद अब मरकज के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है और उन लोगों की तलाश की जा रही है जो यहां से लौटकर देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे हैं। पंजाब के पटियाला में एक महिला ने कर्फ्यू के दौरान दवा बांटने जा रहे एक मेडिकल स्टोर वाले के साथ मारपीट शुरू कर दी। बताया गया कि शराब के नशे में धुत महिला का मेडिकल स्टोर वाले से मामूली विवाद पर झगड़ा हो गया, जिसके बाद उसने सड़क पर ही हंगामा करना शुरू कर दिया। हालांकि महिला के साथ मौजूद आदमी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन महिला शांत नहीं हुई। बुरी तरह भड़की महिला ने मेडिकल स्टोर वाले की गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर दी। महिला का गुस्सा इतने पर भी शांत नहीं हुआ और उसने सड़क के किनारे पड़ा बड़ा सा पत्थर उठा लिया और उसे मेडिकल स्टोर वाले की गाड़ी के शीशे पर मार दिया। तोड़फोड़ करने के बाद भी महिला हंगामा करती रही, जिसके बाद मेडिकल स्टोर वाले ने पुलिस को जानकारी दी। थाने फोन करी यार। लेकिन खुद को आईपीएस अधिकारी बता रही महिला पुलिस वालों को भी धमकाने लगी। सर असी गवर्नमेंट वालों अप्रूव्ड है जी। ओके। एक मिनट मैडम, एक मिनट सर आई एम आल्सो आईपीएस, ठीक है। यही नहीं, वो पुलिस वालों के सामने ही मेडिकल स्टोर वाले के साथ हाथापाई की कोशिश करने लगी। हालांकि बाद में उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। के निजामुद्दीन में तबलीगी मरकज से जुड़ी एक बड़ी खबर। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कह दिया है कि कल ही सरकार की ओर से कहा गया था कि एफआईआर इस पर दर्ज की जाए, लेकिन अब तक के एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। और आज एक बेहद अहम बैठक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी की है और इस बैठक के बाद ये जानकारी दी गई है कि सरकार ने कल ही इस बात की मांग भी कर ली थी कि इस पूरे मामले में लापरवाही को लेकर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। विक्रांत, कल खुद मुख्यमंत्री कह चुके थे कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, बड़ी लापरवाही है, लेकिन इसके बाद अब आगे क्या कदम उठाने वाली है सरकार?
देखिए, बिल्कुल सरकार इस मसले पर बातचीत भी कर रही है। अभी एक बैठक हुई, महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसमें शामिल थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री उस बैठक में थे, उप मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे सत्येंद्र जैन, और तमाम विभागों के जो सचिव हैं वो भी इस बैठक में मौजूद थे। एक तो सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से पूरा ये तबलीगी मरकज़ का पूरा मामला सामने आया, और जिस तरीके से जमात के लोग इस यहाँ से बाहर निकल के अलग अलग जगह भी गए हैं, उन सब को लेकर के एक बड़ी चिंता जाहिर की है। और ये कहा गया है कि इस मामले में बड़ी आपराधिक चूक हुई है, और सरकार की तरफ से कल रात को ही एलजी को एक पत्र लिखा गया, जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा, और उसमें कहा कि इस तरीके से पूरी जानकारी दी गई घटना की, और ये कहा गया कि इसमें एक आपराधिक कृत्य हुआ है और इस मामले की जांच होनी चाहिए, इस मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। क्योंकि एलजी दिल्ली पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव एक तरीके से हैं, दिल्ली पुलिस उन्हीं को दिल्ली में केंद्र शासित राज्य होने के कारण उन्हीं को पूरी तरीके से रिपोर्ट करती है। तो सरकार का ये कहना है, दिल्ली सरकार का, कि निश्चित तौर पर इस मामले में जो आयोजक थे तबलीगी जमात के, उन्होंने एक बड़ी आपराधिक चूक की है, बड़ा आपराधिक कृत्य किया है, और उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। क्योंकि 16 तारीख को दिल्ली सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया था कि दिल्ली में कहीं पर भी 50 से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। उसके बावजूद यहाँ पर लोग ना केवल इकट्ठा रहे, बल्कि बाद में जब पूरे देश में कर्फ्यू लगा, तब वो लोग उनकी खबरें बाहर आनी शुरू हुई। आइए अब चलते हैं कोरोना कंट्रोल रूम। नमस्कार, मेरा नाम संचित वाजपेयी है, मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। मुझे डॉक्टर साहब से ये सवाल पूछना है कि जब हम बाजार से घर लौटें तो हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। मैं समीर कुमार राय हैदराबाद से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोरोना संकट के समय में हमें बाजार से घर वापस लौटते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम पूजिता सिन्हा है। मेरा सवाल ये है कि कोरोना वायरस के समय बाजार से घर लौटते समय लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। मैं कोलकाता से देवयानी दत्ता, उम्र 40 साल। मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग जो ये मार्केट जा रहे हैं या निकलना ही पड़ रहा है ज़रूरी सामान लेने के लिए, तो इसके लिए हम क्या एहतियात बरतें। अगर वैसे तो अच्छा ये रहता है कि हम जैसी ये डिक्लेयर होती है चीज़ें, हम अपने घर में पहले से सामान ला के रखें, जिससे कि अगले 15 दिन महीना के लिए हमारे पास घर में राशन होना चाहिए। लेकिन फिर भी कभी आवश्यक वस्तु के लेकर हमें बाहर जाना भी पड़ता है, तो कोशिश करें कि सुबह के समय पर ज़्यादा जाएं, क्योंकि जो वायरस है वो रात की ठंड से और ओस से नीचे बैठ जाता है, तो वो उसके कम वायुमंडल में रहता है, और भीड़ भी कम होती है। सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर चले जाते हैं सामान लेने के लिए, तो कोशिश करें कि भीड़ वाली जगह पर ना जाएं, ऐसी दुकानों पर जाएं जहाँ पर भीड़ कम से कम हो, और अगर मिलती भी है तो वहाँ पर आप डिस्टेंस बना के रखें, कम से कम 1 से 2 मीटर का डिस्टेंस आपस के बीच में होना चाहिए। और लगता है कि आपको भीड़ में जा ही रहे हैं तो आप मास्क भी अगर यूज़ कर रहे हैं साधारण घर पर सिला हुआ मास्क भी काफ़ी है, आप उसको लेके जा सकते हैं। खांसना, छींकना, रास्ते में थूकना, इन सब का बहुत परहेज करना चाहिए। और जो मैंने बताया जैसे कि आपको, कि बहुत जल्दी सामान लेके आ जाएं, ज़्यादा समय बाजार में या दुकानों पर ना घूमते रहें। सर नमस्कार, मैं अन्नपूर्णा दुबे मथुरा से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो बाजार से वस्तुएं लाई जाती हैं उनके के लिए किस तरह की सावधानी बरतें। माई नेम इज़ फरहदीबा एंड आई एम 30 years old। मैं रांची की रहने वाली हूँ। माई क्वेश्चन इज़ कि बाजार से सामान खरीदने टाइम हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। मैं शशि भूषण तिवारी, मुगमा निरसा, धनबाद, झारखंड का निवासी हूँ। उस सामान के से कैसे हम घर में लाने के बाद संक्रमण से बच सके। मैं मुजाहिद हुसैन जैदी ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हम लोग सौदा लेने बाज़ार को जाएं तो किस किस प्रकार की सावधानी बरतें। बाजार से घर लौटते वक्त हम कह रहे हैं कि कुछ सामान आप लेकर आए हैं उनमें भी कई बार हो सकता है कि जो पैकिंग हुई है, वैसे तो ये वायरस जल्दी मर जाता है, मुश्किल से 7-8 घंटे मुश्किल रह पाता है, लेकिन हम फिर भी एहतियात के तौर पर कह रहे हैं कि जो चीज़ सामान बाहर से ला रहे हैं, आपको उसको जानकारी नहीं है कि वो कितना सफाई से पैकिंग किया गया है, तो आप उसको घर में ही कम से कम 12 से 24 घंटे के लिए अलग रखते हैं, उसको यूज़ में ना लाएं। और जो पैकेट्स हैं उनको भी आप साफ़ कर सकते हैं सिंपल ब्लीचिंग पाउडर से या उसके सॉल्यूशंस से, जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस होते हैं उनसे करके उसको यूज़ में लाएं। और आते ही अपने हाथ 20 सेकंड कम से कम, जैसे कि आपको बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा,
साबुन कम से कम 20 सेकंड तक हाथ में लगाना चाहिए। और उसकी जो तरकीब है मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ। उसमें बिल्कुल पहले हाथ में पानी डालकर साबुन डालकर उसको रगड़े हाथ को ऐसे, फिर उसको दोनों हाथों के बीच के हिस्से को ऐसे रगड़ें, फिर आप हाथ को पीछे के हिस्से में दोनों तरफ लगा के हाथों के बीच की उंगलियों को बाहर में रगड़ें दोनों तरफ से। उसके बाद आप अंगूठे को प्रॉपरली इस दिशा में आप साफ करें। उसके पश्चात आप नाखूनों को इस तरह से आगे की टिप को ऐसे घुमाकर दोनों हाथों की टिप को साफ करें और फिर इस तरह से आपकी जो उंगलियों का अगला हिस्सा है उसको साफ करें। और